क्लैट पीजी के एग्जाम में अब देखा जाए तो मोर और लेस 4 महीने ही रह गए हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इन डिटेल बात करेंगे कि आपको इन बचे हुए जो टाइम है आपका, इसमें कैसे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और बढ़िया स्कोर्स यहाँ पे लाने हैं। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न आप देखोगे तो आपको टोटल यहाँ पे देखिए 120 मार्क्स का पेपर होता है, जिसके लिए आपको यहाँ पे 2 घंटे दिए जाते हैं, मतलब 120 मिनट्स, 120 क्वेश्चंस, 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन, सीधा सीधा। ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो 120 मार्क्स आपके हैं, उसमें अगर मान लो आपने एक क्वेश्चन गलत करा तो 1/4 मार्क्स यानी कि 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाते हैं। और अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 1 मार्क आपको मिलता है, सिंपल। अब यहाँ पे इसके बाद पेपर जो आप अगर देखोगे 2020 में और 2023 के अंदर 12 पैराग्राफ और 10 क्वेश्चन वाला पेपर आया था। ठीक है, जहां पे पैराग्राफ का लेंथ उन्होंने थोड़ा लंबा रखा और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो दे दिए, जिससे कि पेपर का लेंथ काफी बढ़ गया, रीडिंग में पैराग्राफ की टाइम लग रहा था। और जो आपका 2021 का 2022 का पेपर था, उसमें 20 पैराग्राफ और यहाँ पे इन्होंने 6 क्वेश्चन दे दिए। इसमें इन्होंने क्या करा कि 20 पैराग्राफ होने की वजह से काफी ज्यादा पैराग्राफ आपको पढ़ने पड़ रहे हैं, जिससे कि पेपर की लेंथ यहाँ पे बढ़ गई। सो इसलिए 2024 के अंदर जब क्लैट पीजी का हम लोग यहाँ पे पेपर देने जा रहे हैं, तो इनमें से कोई भी पैटर्न यहाँ पे आ सकता है, तो आपको तैयारी दोनों के लिए करनी है। ठीक है। अब इसके बाद चलिए हम लोग ये बात कर लेते हैं कि टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितना टाइम किस चीज में लॉट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप जब यहाँ ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप बेसिकली यहाँ पे या तो 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को ये अपलोड होगा वीडियो, तो आप 3 तारीख मानिए और आपका 3 दिसंबर को पेपर है। तो मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 4 महीने सीधे सीधे बचे। अब इन 4 महीने में देखिए सीधा सीधा आपको क्या करना है, आपको ये वाला महीना और इसका आधा, हाँ इस महीने का आधा आपको रखना है अपनी थ्योरी की प्रिपरेशन में, मतलब फाउंडेशनल स्टडीज, केस लॉस की प्रिपरेशन आपको इस टाइम में करनी है। और उसके बाद ये जो बचा हुआ हाफ है और यहाँ पे ये जो पूरा महीना है, यहाँ पे आपको रिविजन करना है और केस लॉस की जो रिविजन वगैरह है सब कुछ, और मॉक पेपर्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस करनी है। अब इस टाइम को कैसे आपको प्रॉपर्ली डिवाइड करना है उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये चीज समझनी होगी कि ये पिरामिड जो होता है ना क्लैट पीजी एग्जाम का, दिस इज माय वन ऑफ माय फेवरेट वेज टू एक्सप्लेन कि जो तैयारी है वह कैसे करती है। देखिए आपका फाउंडेशन जो है पहाड़ का, उसकी जो बेस है, जो नींव है, वो है आपकी फाउंडेशनल स्टडीज, यानी कि वो पढ़ाई जो कि आपने अपने 5 साल में या 3 साल में लॉ के करीब जो सब्जेक्ट्स के बेसिक होते हैं वो आप पढ़ाई फाउंडेशन को कहते हैं। उसके बाद जब फाउंडेशन आपका क्लियर होता है, आप जाते हो अपने केस लॉस के स्टडी में। यहाँ पे क्या होता है कि आपको केस के अंदर पढ़ना है कि भाई इशू क्या था, फैक्ट्स क्या थे, जो रेशियो दिया गया था वो कोर्ट ने क्या बोला, कौन से लॉ पे क्या बात बोली गई। ये सब चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आपका फाउंडेशन क्लियर होगा। फाउंडेशन तब क्लियर होगा जब आप पढ़ाई करोगे, और फिर जब अपनी केस लॉस की पढ़ाई आप करोगे तो उसको करना आसान होगा। सो आपको जब अपनी प्रिपरेशन करनी है तो आपको इन दोनों पार्ट्स को टुगेदर करना है। ठीक है, केसेस को और फाउंडेशन स्टडीज को टुगेदर करना है। और एमसीक्यू और कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्विंग का जो लास्ट पार्ट है वो आपको थोड़ा बाद में करना है। आप यहाँ पे भी जिन इसकी तैयारी कर रहे हो, थोड़े थोड़े अपने एमसीक्यूज आप लगाते रहिए, लेकिन जो आपकी प्रैक्टिस है प्रॉपर कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस की और एमसीक्यूज की, वो आप थोड़ा सा लास्ट की तरफ ही रखिए, मॉक पेपर लगाने के वो करने के, बिकॉज क्लैट पीजी पेपर में 1/3 मार्क्स आपके केवल और केवल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज पे, और एमसीक्यू आप किस तरीके से आंसर जो है आपका पैराग्राफ में दिया हुआ उसको पढ़ के कैसे निकाल पा रहे हो, उस पर आपका बेस्ड होता है। ठीक है, सो ये आपका डिवाइड हो गया टाइम इस तरीके से कि कैसे आपको कौन कौन सी चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 4 महीने में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी होने क्या वाली है एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमें ये तय करना होगा कि भाई हमारा ना 4 महीने हमें जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं, उन सब्जेक्ट्स में वॉल्यूम कितना है और उन सब्जेक्ट्स को हम लोग करेंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 20 से लेकर 25% मैंने यहाँ पे दिया बिजनेस लॉ को। ये आपका कमर्शियल लॉ का पोर्शन है, कॉन्ट्रैक्ट है, टैक्स है, पार्टनरशिप है, बैंक्रप्सी है, कंपनी लॉ है। ये आपको अपना 20 से 25% यहाँ पे पेपर में भी इसका वेटेज होता है, तो आपको हिसाब से करना है कि अगर आपको ये पसंद है, आपको पहले से बिजनेस लॉ आता है, तो पहले इसको करके खत्म करिए, फिर बाद में उन चीजों पे जाइए जो आपको नहीं आती है, या फिर आप उसको उल्टा भी कर सकते हो। फिर आपका 20 से लेकर 30% टाइम आपको देना है क्रिमिनल लॉ को। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये सबसे बड़ा पोर्शन है आपका। इसमें आप याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से आते हैं, तो आपको इसको सबसे ज्यादा टाइम देना है। और लास्ट में आपके जो बचे हुए सब्जेक्ट्स है, फैमिली, इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस, और थोड़ा सा इसमें आर्बिट्रेशन और बाकी चीजें भी जोड़ लें, तो ये आपका लास्ट पोर्शन है जिसमें कि आपका 30% पेपर आपको कहने की आता है, इसमें आईटीआर भी इंक्लूडेड होगा।
और इसको आपको कोशिश करिए कि जो है करने के लिए अच्छे से इसको आपको करना, बिकॉज ये बाकी जो एरियाज ऑफ लॉ है उनसे थोड़ा सा अलग है, दैट इज व्हाई मैंने अलग क्लासिफाई करा। अब अगर हम लोग ये बात करें कि इसको आपको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कैसे करना है थ्योरी को, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके हैं आप ये देखिए। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ देखिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसको आपको कोशिश करनी है कि आप इसको 10 दिन के अंदर से लेकर मैक्स 15 दिन में प्लीज खत्म करिए। उसके बाद आपका आता है देखिए लेबर लॉ, उसके अंदर ये आपके पूरे आपके एक्ट्स दिए हुए हैं, और साथ में एनवायरमेंट की भी आप देखो ये सारे एक्ट्स आपके हैं, आर्बिट्रेशन है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट है। इनको भी कोशिश करिए कि आप 4-5 दिन 6 दिन में निपटा लीजिए, ताकि 20 दिन में आपका ये काम आप भी हो जाए। अब इसके लिए मैं आपको एक चीज और भी नोटिफाई करना चाहूंगा कि हम लोग एक बहुत ही बढ़िया कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस लाने वाले हैं क्लैरिटी एग्जाम के लिए। इसके पहले हम लोग ने वीडियो बनाई थी, इसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था, लेकिन वो आपका थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव था, और वो तब के लिए जब 5 महीने बचे थे। अब जो कि 4 महीने बचे हैं, तो हम लोगों को थोड़े से टॉपिक्स भी कम करने पड़ेंगे, ये भी देखना पड़ेगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो वो सिलेबस को जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, प्लीज उसको जाके डाउनलोड कर लीजिए, और उस सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक्स हम लोग ने इंपॉर्टेंट मार्क करे उनको ज्यादा टाइम लगा के पढ़िए, और जो टॉपिक्स हम लोग ने कहा है कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं उनको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से भी देखोगे तो काम आपका चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि भाई अगर मान लो आपको प्रॉब्लम हो रही है तैयारी करने में, आपको लग रहा है कि यार मुझसे हो नहीं पा रहा है, तो आप संभव लॉ में हमारे साथ ज्वाइन करिए हमारे क्लैट पीजी चैंपियंस प्रिपरेशन कोर्स बैच में। यहाँ पे ये पूरा आपका जो कोर्स है एक सेल्फ प्रिपरेशन कोर्स है, जहाँ पे हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू और आपको पूरा पूरा सिलेबस जो होता है खत्म करवा के देंगे पूरे फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स का, जैसे कि मैंने आपको पिरामिड में भी समझाया था। सारे सब्जेक्ट्स मतलब जो मैंने आपको पूरा बताया पूरा बेराक्ट, भाई कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है क्या है कैसे, ये पूरा हम लोग देखिए समझ लीजिए पूरा खत्म कर रहे हैं। और जितनी बड़ी फैकल्टीज है सबकी सब यहाँ पे इन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, कईयों ने यहाँ पे क्लैट पीजी के एग्जाम खुद देखी क्वालिफाई कर रहे हैं बढ़िया, सबके सब अच्छे अच्छे कॉलेजेस से आते हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू आर गाइडेड बाय द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग यहाँ पे 70 मॉक पेपर्स के साथ में सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स भी दे रहे हैं, और उसके अलावा हम लोग यहाँ पर आपको जो केस लॉज है लैंडमार्क हो चाहे रिसेंट हो, वो भी हम लोग पूरा समरी और केस लॉज का जो वीडियो है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो केवल 4899 में अगर आप यहाँ पे एनरोल करते हो इस महीने के एंड तक, मतलब 31 जुलाई के पहले, तो ये आपको यहाँ पे 4899 में कोर्स अवेलेबल हो जाए। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपको एनरोल करना है तो आप आ सकते हैं। इसके बाद मैं अगर कंटिन्यू करूँ वीडियो को और मैं आगे बात करूँ यहाँ पे बिजनेस लॉ के पार्ट के बारे में। अब देखिए जो आपका बिजनेस लॉ का पार्ट है ये यहाँ पे आपका सबसे पहले आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसको आपको कर लेना है। ये जो आपके 4 बेयर एक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान में रखिए। इसके बाद आपका ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, स्पेसिफिकली फैक्ट है, बैंक्रप्सी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ये सब आपके छोटे छोटे बेयर एक्ट्स। ठीक है, इनको आपको कोशिश ये करनी कि इन बेयर एक्ट्स को आप थोड़ा ऊपर ऊपर से और थोड़ा सा अपना प्रिसाइज तरीके से करो, ताकि जल्दी जल्दी ये कवर हो। और इस पोर्शन को भी आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, इसको भी आप कोशिश करिए कि आप 10 से लेकर 15 दिन में प्लीज निपटा दीजिए, ज्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं। खास में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके केस लॉज इलस्ट्रेशन थोड़े से होते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और कंपनी लॉ में अगर आपको देखा जाए तो प्रोविजंस थोड़े से ड्राई होते हैं, उसको करने में टाइम लगेगा। बाकी सब कुछ यहाँ पे ऊपर ऊपर से करना है, थोड़ा आपके लिए आसानी पड़ेगा, डोंट वरी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिमिनल लॉ के पार्ट की। अब देखिए क्रिमिनल लॉ में क्या है कि आपको आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस ऑब्वियस सी बात है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपको करना है। तो इसके अंदर कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जो मैंने सिलेबस यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है उसके अंदर से जाके आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको अच्छे से करिए, इलस्ट्रेशन है उसके, जो भी आपका प्रोसीजर है, जो कुछ भी है केसेस, उसको करिए। और उसके बाद जो आपके छोटे मोटे हम लोगों ने बाकी बताए हैं टॉपिक्स, उनको आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर से भी देख लोगे तो आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। और उसके बाद आपकी ये जो आपके सब्जेक्ट्स है, ये सारे आपके जितने बेराक्स है, इसके लिए आप कुछ मत करिए, आप जाके नेट पे भी नोट सर्च कर सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएगा, नोट्स को जाइए रेफर करिए, आराम से आपका काम हो जाएगा, बहुत भारी काम नहीं है इसको करना। और इस चीज का ध्यान रखिए कि जो केस लॉज इनसे जुड़े हुए रिलेटेड है उनको आप एक बार देख लो, दैट विल बी मोर देन। इसके बाद मैं अगर अदर लॉज की बात करूं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस और मुस्लिम और हिंदू लॉ आपका कहीं ना कहीं हो जाता है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। और उसके बाद आपके आईपीआर जो आपके हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह है, इसको भी आप अगर ऊपर ऊपर से भी कर लेते हो, बेसिक पढ़ाई भी कर लेते हो, तो आपका काम चल जाएगा। कोशिश ये करिए कि इसको भी आप कोशिश करिए कि 20 दिन या 25 दिन दीजिए, बिकॉज यहाँ पे ज्यूरिस्प्रूडेंस में इंटरनेशनल लॉ में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा। एज आई सेड सिलेबस को रेफर जरूर करिए ताकि आपको ये पता रहे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्लीज कवर करने हैं। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपको कितने केस लॉज, क्या केस लॉज और कैसे आपको केस लॉज देखिए कवर करने हैं। सबसे पहले एक बात ये समझ लीजिए कि देयर आर 2 टाइप ऑफ केसेस, लैंडमार्क केसेस एंड रिसेंट केसेस। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं। वैसे तो लैंडमार्क केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजंस होते हैं, जो कि यहाँ पे दिए हुए टाइप्स भी मैंने मेंशन करा है कौन कौन से हैं आपके। इनको आपको कम से कम समझ लीजिए 100 से लेकर 150 डॉक्यूमेंट्स आपको करने हैं।
दैट विल बी फ्रॉम 2017 से लेके 2023 तक। इसको लेकर मैं अभी पूरी एक वीडियो सीरीज भी लॉन्च करने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं हर साल के जो सबसे इंपॉर्टेंट 20 केसेस है वो भी मैं आपको पूरा पूरा बता दूंगा। साथ ही में संभव लॉ ने एक पूरी 45-50 केसेस की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लेलिस्ट भी यहाँ बना के रखी हुई है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज जाइए और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में खोल के उसको जरूर से पूरा देख डालिए, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ मिल रहा है, पूरा उसको खत्म करिए। फिर आपका आता है रीसेंट केस लॉज। अब देखो रीसेंट केस लॉज में आपको कम से कम 200 से लेके 300 केस लॉज पढ़ने हैं। थोड़ा सा नंबर डॉन्टिंग लगेगा, थोड़ा सा खतरनाक लगेगा, लेकिन देखो यार कि आप पीजी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कठिन होने वाला है, तो फिर ये मत सोच के चलो कि नहीं पढ़ोगे तो वो मतलब क्या होगा। आपको बस इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसे डिसीजंस जिसमें कि इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई है, कोई ऐसा डिसीजन जिसमें कि मान लो कंट्रोवर्शियल इशू डिस्कस हुआ, जैसे कि अभी हिजाब बैन वाला मामला हो गया, देखो वाला, जैसे अभी ये देखो हो गया, अदनाम गोस्वामी वाला हो गया, इस टाइप के जजमेंट्स वो कोर्ट के अंदर जब जाते हैं तो ये हमेशा आता है, इस टाइप के जजमेंट आपको देखने। फिर इस टाइप के जो कि किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के अंदर मान लो किसी टॉपिक को डील करें, जैसे मान लो केएनएम वाला जो के अंदर से बढ़िया डील करना तो उसका आएगा। उसके बाद डिसीजन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को टेस्ट करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजन होते हैं, थोड़ा से बेंच करना होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे इनका सिस्टम होता है, तो आपको वो सब कुछ देख के चलना है। तो पॉइंट इज आपके ये वाले केसेस जो हो गए टोटल लैंडमार्क केसेस 100 से लेकर 150 और रीसेंट केसेस 200 से लेकर 300। और इसकी जो रेंज होगी, आपकी रेंज सुन लीजिए, 2021 से लेके 2023 तक के केसेस आपको यहाँ पे करने हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका जो क्या पढ़ना है भाई किस केस के अंदर वो भी जान लीजिए। नेम ऑफ द केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो करके ही जाना है, लैंडमार्क हो चाहे जीसेट हो, ये तो पता होना ही चाहिए। फिर कोरम ऑफ जजेस, ये केवल लैंडमार्क केसेस के लिए करिए, उसके लिए करने की जरूरत नहीं रिसेंट के लिए। फिर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स वाला ये जो पोर्शन है, ये आप केवल लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए करो, चल जाएगा। अगर मान लो कोई रिसेंट जजमेंट है जिसके अंदर कोई केस को बहुत ही प्रोमिनेंटली ओवररूल किया गया हो, तभी आपको इंपॉर्टेंट जजमेंट पढ़ने की जरूरत है, फिर उसमें क्या बोला गया था वो पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद लॉज इन्वॉल्व, ये आपको दोनों के लिए करना है, रिसेंट केसेस और लैंडमार्क केसेस दोनों के लिए करना है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्ट्रिन केवल लैंडमार्क केसेस के लिए करना है, और जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट भी केवल लैंडमार्क केसेस के लिए करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेशियो रिसेंट एंड डाई जो है वो आपका लैंडमार्क रिसेंट का पूरा होना चाहिए। इसके बाद जितनी मैंने और चीजें बताई वो पूरे का करने का प्लीज पूरे का केस के अंदर ध्यान रखिएगा। अगर मैं थोड़ा सा सोर्सेज से बात करूं कि सोर्सेज आपके कौन से होने चाहिए, तो आपका समझ लीजिए लाइव लॉ, उसके बाद बार एंड बेंच और एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग। एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग आपका फ्री है तो इसको आप अच्छे से यूज कर सकते हो। लाइव ब्लॉग का मैं ये कहूंगा कि ऐप डाउनलोड कर लो और ऐप के अंदर रोजाना आधे घंटे खोल के उसको पढ़ लो, आपका आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। और एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग पे आप जाके जो बाकी केसेस है उनको आप आराम से सर्च कर सकते हो। इनके अंदर क्या होता है, कंपेंडियम दिए होते हैं लाइव ब्लॉग के अंदर, आप कंपेंडियम्स खोलिए और कंपेंडियम्स के अंदर से सब्जेक्ट वाइज मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और आपका सीआरपीसी आईपीसी में सबसे ज्यादा केस आपको मिलेंगे। थोड़ा सा आपको छांटना पड़ेगा, नेट पे जाइए, केस का नाम जाके सर्च कर लीजिए एक बार, अगर वो केस कई जगह कवर्ड है तो आप वहां से देख सकते हो, और नहीं तो फिर जो आपके मैंने जैसे कहा ब्रीफ्स के अंदर दिया रहता है उसके थ्रू आप कर सकते हो। लेकिन ये जो काम है ये काफी ज्यादा टाइम और एफर्ट लेगा, तो आप हो पाए तो एक ग्रुप बना लीजिए अपने स्टूडेंट्स का, 4-5 लोग मिल जाइए, एक एक सब्जेक्ट पकड़ के या तो तब करिए या फिर संभव लोग हमारे साथ जुड़ के जो भी पूरा केस ऑफ ब्रीफ और सब कुछ है उसका पूरा प्रिपरेशन हम लोग आपको करवा देंगे। हमारे साथ ज्वाइन करिए, मॉक पेपर्स दिए सब कुछ अपना बढ़िया से प्रिपरेशन करिए, केवल 4899 में आपका हम लोग सब कुछ करवा के दे देंगे आपको ना। अब इस लास्ट के 4 महीने में यार ये टेंशन जो है ना कि मैं कैसे करूंगा, क्या रिसोर्सेज मुझे बटोरने, कहाँ से पढ़ाई करूंगा, ये अब आपके पास थोड़ा सा सोचने का टाइम अब नहीं बचा है। तो थोड़ा सा मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जरूर इस बारे में सोचो कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं। बाकी अगर मैं बात करूँ कि फाउंडेशन सब्जेक्ट्स आप कहाँ से कर सकते हो, तो एके जैन सीरीज ऑफ बुक्स बेस्ट रहेंगी, बुक की सीरीज, वहां से आप जाइए, वहां से करिए, उससे अच्छा कुछ नहीं है। चाहे आप जो 3 वॉल्यूम आती है वो वाली खरीद लो, चाहे आप सेपरेट जो बुक्स आती है उसको रेफर कर लो, आपका काम आइदर वे हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए जो चैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल करने का मन है, जरूर से आप एनरोल करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।